स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो इतिहास, गहरे रहस्य और कमाल के विज्ञान से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं 13वीं सदी के एक ऐसे अजूबे की जिसकी भव्यता और ड्रामेटिक इतिहास आज भी सबको हैरान कर देता है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो कभी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को ही मात देता था और जिसे अंग्रेजों ने रातों रात हमेशा के लिए रेत के नीचे दफन कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के रहस्यमयी सूर्य मंदिर की। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। बात है साल 1903 की। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बार्डिलन अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ उड़ीसा के कोणार्क पहुंचते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई रूटीन दौरा बिल्कुल नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस भव्य मंदिर के अंधेरे गर्भगृह के अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उन्हें सच में खौफजदा कर दिया। और इसी डर के चलते उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि इस 13वीं सदी के मास्टरपीस को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए और इसके दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों से सील कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छुपाना इतना जरूरी हो गया था। इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इस मंदिर की अजीबोगरीब टाइमलाइन को समझना होगा। 1238 में इसके निर्माण की शुरुआत से लेकर 1568 में काला पहाड़ के खौफनाक हमले, फिर 1903 में अंग्रेजों का इसे रेत से दफन कर देना और अब फाइनली 2025 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का आधुनिक कोड ड्रिलिंग शुरू करना। ये सफर काफी लंबा है। आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके हटाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस भव्य संरचना के पतन और इसे हमेशा के लिए सील किए जाने की असली कहानी आखिर क्या है। तो शुरुआत करते हैं इसके निर्माण से। वैसे तो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था ताकि उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल सके। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और धार्मिक मास्टर स्ट्रोक था। इसे पूर्वी गंग वंश के प्रतापी राजा लांगुला नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। और पता है, ये सिर्फ कोई साधारण पूजा स्थल नहीं था। ये विदेशी आक्रमणकारियों पर उनकी जीत का एक ऐसा भव्य विजय स्तंभ था जिसे देखकर पूरी दुनिया को गंग वंश की असली ताकत का एहसास होना था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर 12 इतना खास क्यों है। दरअसल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दौर की कल्पना से परे मानवीय और आर्थिक लागत को दिखाता है। राजा नरसिंह देव ने इस मंदिर को बनाने में अपने राज्य के पूरे 12 वर्षों का संपूर्ण राजस्व यानी कि खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया था। जरा सोचिए, पूरे आर्यावर्त से 1200 से भी ज्यादा सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया गया जिन्होंने लगातार 12 सालों तक दिन रात पसीना बहाकर इस अकल्पनीय ढांचे को खड़ा किया। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। और ये अद्भुत डिजाइन शानदार तरीके से दर्शाता है कि उन कारीगरों ने 13वीं सदी में कैसी हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग की थी। पूरे मंदिर को भगवान सूर्य के रथ के आकार में डिजाइन किया गया है जिसमें पत्थर के 24 विशाल पहिए लगे हैं। और सुनिए, ये पहियों सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये पहिए असल में सटीक समय बताने वाली सौर घड़ियां यानी सनडायल हैं। इन्हें एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है। हर पहिए में 8 बड़ी तीलियां हैं जो दिन के 3 घंटे के प्रहर को दर्शाती हैं और उनके बीच की जो छोटी तीलियां हैं ना, वो 3-3 मिनट का एकदम सटीक समय बताती हैं। लिटरली उस समय में इतनी सटीकता। अब प्राचीन विज्ञान की इस दूरदृष्टि को जरा इस ऐतिहासिक तुलना से समझिए। इस दिव्य रथ को खींचने के लिए सामने की ओर 60 घोड़े बनाए गए हैं और ये 7 घोड़े सूर्य के प्रकाश में मौजूद 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से सर आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के जरिए प्रकाश के 7 रंगों की खोज की थी। लेकिन 13वीं सदी का ये मंदिर चीख चीख कर ये बताता है कि हमारे प्राचीन वास्तुकार न्यूटन से लगभग 400 साल पहले ही इन वैज्ञानिक सत्यों को न सिर्फ समझ चुके थे बल्कि उन्हें वास्तुकला में बखूबी ढाल भी चुके थे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो हमें कोणार्क की सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य की तरफ ले जाती है, और वो है डायामैग्नेटिक फील्ड। आसान शब्दों में कहें तो ये फिजिक्स का वो सिद्धांत है जहां एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ग्रेविटी को मात देकर किसी भारी वस्तु को हवा में लटका देता है। और सबसे बड़ी बात, यही सेम तकनीक 800 साल पहले कोणार्क में इस्तेमाल की गई थी। जी हाँ,
गर्भगृह में स्थापित भगवान सूर्य की अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से बनी विशाल मूर्ति बिना किसी स्टैंड या सपोर्ट के बिल्कुल शून्य में हवा में तैरती रहती थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवा में तैरती इस मूर्ति के पीछे का विज्ञान वाकई बेहद जटिल और दिलचस्प था। मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की मोटी प्लेट्स और क्लैंप्स का इस्तेमाल हुआ था, जो एक मजबूत आयरन लॉक सिस्टम बनाता था। और मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक, जिसे लोडस्टोन कहते हैं, स्थापित किया गया था। अब हुआ ये कि ऊपर के विशाल चुंबक और नीचे दीवारों में मौजूद लोहे के क्लैंप्स, इन दोनों के बीच एक इतना शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव और बैलेंस तैयार हुआ, जिसने उस अष्टधातु की मूर्ति को गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह मुक्त करके हवा में एकदम स्थिर कर दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा ड्रामा भी हुआ। शिखर पर उस 52 टन के चुंबक को स्थापित करना लगभग असंभव सा हो गया था। सारे 1200 दिग्गज कारीगर हार मान चुके थे और राजा ने चेतावनी दे दी थी कि अगर अगले दिन सूर्योदय तक चुंबक स्थापित नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों के सिर कलम कर दिए जाएंगे। तब मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां पहुंचा। अपनी असाधारण सूझबूझ से उस छोटे से बच्चे ने रातों रात उस विशाल चुंबक को पूरी निपुणता से स्थापित कर दिया। लेकिन कारीगरों की जान बचाने और उन्हें राजा के गुस्से से हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए उस मासूम बालक ने सफलता का जश्न मनाने के बजाय मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। धर्मपद के इस महान बलिदान से पूरा हुआ ये मंदिर आगे चलकर समंदर के नाविकों के लिए एक खौफनाक सपना बन गया। 16वीं और 17वीं सदी में बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले पुर्तगाली नाविकों ने इसे एक नाम दिया, ब्लैक पगोड़ा। और आपको बता दूं, ये नाम इसके रंग की वजह से नहीं था, बल्कि उस खौफ के कारण था जो मंदिर के चुंबकीय प्रभाव से पैदा हुआ था। शिखर पर लगा वो 52 टन का चुंबक इतना ज्यादा पावरफुल था कि कई किलोमीटर दूर समुद्र में भी जहाजों के नेविगेशन कंपास पांगलों की तरह घूमने लगते थे। जहाज अपनी दिशा भटक जाते थे और लोहे के हिस्से चुंबक की ओर खींचने से कई जहाज तट की चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाते थे। तो सबसे अहम बात यह है कि इसी चुंबकीय शक्ति ने मंदिर के पतन की असल कहानी लिखी। अपने जहाज़ों को तबाह होने से बचाने के लिए पुर्तगाली नाविकों ने एक बहुत ही दुस्साहसी कदम उठाया। उन्होंने मंदिर पर धावा बोल दिया और उसके शीर्ष पर लगे उस 52 टन के मुख्य चुंबक को ही उखाड़ लिया। अब जैसे ही वो केंद्रीय चुंबक वहां से हटा, वो पूरा का पूरा डायमैग्नेटिक फील्ड नष्ट हो गया। पत्थरों को बांधे रखने वाला जो शक्तिशाली आयरन लॉक सिस्टम था, उसने अपना बैलेंस खो दिया और बस इसके बाद वो भव्य मंदिर अपनी स्थिरता खोकर धीरे धीरे ढहने लगा। और इसी खस्ताहाल मंदिर को देखकर 1903 में ब्रिटिश सरकार ने वो अजीबोगरीब फैसला लिया जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। जैसा कि ये कोट बयां करता है, एक जीती जागती ऐतिहासिक संरचना को मूल रूप से जिंदा दफन कर दिया गया। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे लाखों टन बालू से भरने का आदेश दिया तो ये सवाल उठना तो लाजमी है ना? क्या ब्रिटिश हुकूमत 1568 में काला पहाड़ और बाद में पुर्तगालियों द्वारा जर्जर किए गए इस ढांचे को सिर्फ गिरने से बचाना चाहती थी, या फिर उन्होंने उस अंधेरे गर्भगृह के भीतर कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वो हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते थे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी अब कैसे एक नया मोड़ लेती है। ये विश्लेषण 13वीं सदी की प्राचीन इंजीनियरिंग और 21वीं सदी के आधुनिक प्रयासों के बीच एक सीधा पुल बनाता है। आज 120 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भारत सरकार और ASI ने IIT मद्रास के साथ मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाने का फैसला किया है। दिसंबर 2025 के इस नए कोर ड्रिलिंग ऑपरेशन और स्ट्रक्चरल असेसमेंट के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि अंदर जो रेत भरी गई थी और जो अब खिसक कर 13.5 मीटर नीचे बैठ चुकी है, उसे सेफली बाहर कैसे निकाला जाए। 13.5 मीटर नीचे बैठ चुकी उस रेत के पीछे न जाने कितने अनकहे रहस्य आज भी दबे हुए हैं, और ये हमें एक बेहद अहम और उत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 21वीं सदी की इतनी शानदार तकनीक से लैस होने के बावजूद क्या आज की हमारी सभ्यता सच में उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है जिसे 13वीं सदी के महान वास्तुकारों ने बनाया था और 20वीं सदी के साम्राज्यों ने दफना दिया था? जब ये रेत पूरी तरह से हटेगी तो वो सील किया हुआ गर्भगृह दुनिया के सामने आखिर कौन सा नया अजूबा पेश करेगा? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस सफर ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा।